इमरान खान हूँ। बरतानिया में इमरान खान साहब की पार्टी के लोग यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इमरान खान साहब को बहुत फॉलो करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब क्योंकि बरतानिया में मौजूद हैं तो लंदन में उन्होंने एहतजाज किया है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी वो एहतजाज बरतानिया में जारी है। बरतानिया में 2 बजे इस एहतजाज की कॉल दी गई थी। लोग 1:30 बजे के बाद आना शुरू हो गए। बारिश के बावजूद मौसम बहुत ठीक नहीं था, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी जो है वो सैकड़ों लोग वहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर। मैंने रात को वहाँ एक चक्कर भी लगाया था, एक वीडियो मैंने बनाई थी। मैंने आपसे कहा था कि देखते हैं जाके कि यहाँ पे कितने कंटेनर खड़े हुए हैं, कितने जो है वो वाटर कैनन्स हैं, कितने आंसू गैस के शेल चलते हैं, कितने डंडे पड़ते हैं, रातों को लोगों के घरों के अंदर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस कितना पामाल होता है, कितने लोगों को अगवा किया जाता है, जबरी तौर पर लापता किया जाता है। हालांकि जहाँ पे यह एहतजाज हो रहा है आर्मी चीफ यहाँ करीब ही कहीं ठहरे हुए हैं। यानी रात को जो मेरा दोस्त था उसने मुझे दिखाई वो जगह, उसने कहा जी आर्मी चीफ यहाँ कहीं ठहरा हुआ है और ये साथ आगे जगह है जहाँ पे एहतजाज हो रहा है। और साथ उन्होंने कहा देखें यहाँ पे कोई किसी किस्म की ऐसी अजीब एक्टिविटी नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप समझें कि कुछ हटके हो रहा है। ये रूटीन का मामला है, जो भी चाहे यहाँ पे अपना एहतजाज करने का हक इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे ये मुल्क आईन के मुताबिक चलता है, कानून के मुताबिक चलता है, तो इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे पीछे नहीं हटते। बहरहाल ओवरसीज पाकिस्तानी निकले, बहुत ज़्यादा उन पर दबाव डाला गया, बड़ा खौफजदा किया गया। उन्हें कहा गया आपकी वीडियोज़ बना के हम रिकॉर्ड में रख लेंगे, आपको निशान इबरत बनाएंगे। उन्हें यह कहा गया कि हम आपके घर वालों को, आपकी फैमिलीज़ को परेशान करेंगे और हम एक ऐसा क्रैकडाउन करेंगे कि आप इसको याद रखेंगे। और पासपोर्ट और जो वीज़ाज़ हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की उनको धमकियाँ दी गई कि जनाब आपका जो है वो अब्रॉड में रहना भी मुश्किल कर देंगे और आपके जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, आपकी वहाँ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी धमकियाँ लगाई गई। इन धमकियों के बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी फिर भी पहुँच गए। उन्होंने जाकर वहाँ पर एहतजाज किया। ख़राब मौसम के बावजूद वहाँ पर वो खड़े रहे। यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए ये एक नई सूरत हाल है, किसी भी आर्मी चीफ के लिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो एक डिक्टेटर थे, वो बैरून मुल्क दौरे करते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ज़ियाउल हक एक डिक्टेटर थे, बैरून मुल्क दौरे करते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। अयूब खान और याया खान 2 डिक्टेटर थे, वो बैरून मुल्क जाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये इससे पहले जो जनरल बाजवा है उनके खिलाफ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। रिटायरमेंट के बाद उन्हें 1-2 दफ़ा ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एक बंदे ने उन पर जूता फेंक दिया था वहाँ पे UAE में, एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने अपना जूता उतार के फेंक दिया था। बाजवा साहब को पाँव पे शायद लगा था, उनका क्लेम ये है जिन लोगों ने ये किया था। तो लेकिन बाजवा साहब की ये खबर बाहर नहीं आई थी। और दूसरा जो है बाजवा साहब कहीं यूरोप में मौजूद थे तो वहाँ लोगों ने तनकीद की थी, शायद कोई अफगानी शहरी था जिसने की थी, तो वो मुकर गए थे। मैं तो वो हूँ ही नहीं। ये वीडियो मैंने बाद में देखी क्योंकि इन दिनों मैं अगवा था। मुझे जबरी तौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री इदारों ने, पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने मुझे जबरी तौर पर लापता किया हुआ था उन दिनों में। और मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जनाब जनरल बाजवा साहब के साथ भी ये हुआ है। लेकिन वो रिटायर हो चुके थे। ये पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं बज़ाहिर, जो मेरी समझ है, हो सकता है कोई और भी वाकया ऐसा हो, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिनके खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी हंगामी तौर पे खुद ही प्लान करके बाहर निकल आए और उन्होंने एहतजाज किया है। आर्मी चीफ जब आए यहाँ पे बरतानिया में तो कुछ तस्वीरें वायरल हुई और वो हुकूमती ज़राए ने और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीबी ज़राए उन्होंने उनको ज़रा प्रमोट किया कि उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये रूटीन की एक चीज़ है, जब भी कोई ये लोग आपस में मिलते हैं, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये मिलिट्री टू मिलिट्री होता है। और इस रैंक के ऑफिसर जब आते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, तो ये उन प्रोटोकॉल्स का एक हिस्सा है। लेकिन मुझे 1-2 दोस्तों ने बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है ना, ये सारी रेलिवेंसी वहां जाके मिलती है। लेकिन ये वो कैसे? उन्होंने कहा हो ये रहा है कि रशिया इस लड़ाई को फिलहाल रोकना चाहता है और अमेरिका भी इस लड़ाई को फौरी तौर पर रोकना चाहता है। अमेरिका ने इस लड़ाई में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। अब अमेरिका यूक्रेन से वो पैसे भी वापस लेना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा भी शुरू कर दिया है। और जो यूक्रेन का सदर है उसका मजाक भी डोनाल्ड ट्रंप उड़ा रहे हैं और उसे एक ऐसा शख्स करार दे रहे हैं जिसने अपने लोगों को इतने बड़े पैमाने पे कत्लेआम करवा दिया है। और वो इसमें ब्लेम नहीं कर रहे ब्रिटेन को, और ब्रिटेन से उन्होंने बात की कि जंगबंदी की जाए। अब यूरोप जो है उसकी सोच इसमें कुछ और है। यूरोप यूक्रेन का पूरा साथ देना चाहता है, वो इस जंग में चला गया था। हुकूमत जो है वो अमेरिका में तब्दील हुई है, यूरोप में नहीं हुई। तो यूरोपीय कंट्रीज या बरतानिया, इनकी फौजें बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। एक्चुअली जो नेटो के अंदर बड़ी फोर्स है वो अमेरिका की है, जो ज्यादा पैसा है वो अमेरिका का इन्वॉल्व है। लेकिन अब मामला यह है कि अगर जंगबंदी होती है तो वहां पे ड्यूटी कौन करेगा? जब भी कहीं पे जंगबंदी होती है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की या कोई ऐसे मिशन भेजे जाते हैं जो वहां पे अमन अमान की जिम्मेदारियां संभालते हैं जंगज़दा इलाकों में, ताकि चीजें बेहतरी की तरफ आए। तो यहाँ पाकिस्तान जैसे जो गरीब मुल्क हैं उनकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी फौज की तादाद बहुत ज्यादा है। मुल्क हम गरीब हैं, यूरोप के मुल्कों की फौज इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, छोटी छोटी फौजें हैं, लेकिन वो बहुत अमीर मुल्क है। हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, लेकिन हमारी फौज बहुत बड़ी तादाद में है। तो हमारे जैसे मुल्कों से फिर वो फौज हासिल करते हैं आलमी सतह पे कि जनाब ये फौज फलां जगह पे भेजी जाए एक मिशन के साथ और ये वहाँ पे अमन व अमान के लिए काम करे और ये अपनी खिदमत वहाँ पे सर अंजाम दें।
तो अब मुमकिन तौर पे पाकिस्तान को उन मुल्कों में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान ने पहले भी बहुत सारे मुल्कों में ऐसे मिशन भेजे हैं, फौजी मिशन, और पाकिस्तानी फौजी जाते रहे दुनिया भर में और जाकर जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटियां करते रहे हैं। बड़ी अच्छी ड्यूटियां की हैं पाकिस्तान की फौज ने। होता यह है कि जब फौज के ये सिपाही अफसरान वहाँ जाते हैं तो इनको तनख्वाहें ज़्यादा हो जाती हैं, इनकी टीएडीए बढ़ जाता है, कुछ पैसा फौज को मिल जाता है, कुछ मुल्क को भी फ़ायदा हो जाता है। फिर ये जो लोग अपने मुल्क में तनख्वाह ले रहे होते हैं वो कम होती है, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचते हैं और ड्यूटी लंबी करते हैं तो वहाँ पे तनख्वाहें भी बढ़ जाती हैं, तो इनको कुछ दूसरी फौजों के साथ रह के सीखने को भी मिलता है। तो ये ऐसा ही एक फार्मूला है जिसके तहत इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज कुछ रेलिवेंट हुई है मगरबी ममालिक के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि यूक्रेन और रशिया की जंगबंदी की सूरत में वहाँ पे न्यूट्रल फौजें तैनात की जाएंगी और कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, तो उसमें पाकिस्तान का एक रोल हो सकता है। तो ये भी एक वजह है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ये एक अलग किस्म का अनोखा वाक़या है। आर्मी चीफ की मौजूदगी में बरतानिया में एहतजाज किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये कहना है कि पाकिस्तान में जो जुल्म, फसादियत और जबर हुआ उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। ये जो कत्लेआम हुआ 26 नवंबर को, उसके लिए भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं। पाकिस्तान में जो फार्म 47 के ऊपर जाली हुकूमत बनाई और जो जाली आईनी तरामीम करवाई गई, एमएनए को, खवातीन को अगवा किया गया और जबरी तौर पे लोगों को लापता किया गया, उस सारे के लिए वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं और आसिम मुनीर साहब को ब्लेम करते हैं। तो इसलिए वहां पे ये एहतजाज हो रहा है आसिम मुनीर साहब के खिलाफ। अब इमरान खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस मौके पर कुछ अहकाम जारी किए हैं, कुछ हदायत दी हैं उन्होंने, और ये जुल्फी बुखारी साहब इमरान खान साहब के साथी हैं, उन्होंने ये जो इमरान खान साहब की हदायत है वो शेयर की हैं और इसके कुछ पेजेस हैं, उसकी तफसीलात हैं, लेकिन जो उसका खुलासा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब का जो आर्मी चीफ के नाम लिखे हुए खत हैं उन्हें प्रिंट करवा कर मंदरजा झेल जगहों पर पोस्ट करें। ये तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी करें, चाहे वो अमेरिका में है, बरतानिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, स्कैंडिनेवियन में है, जापान में है, चाइना में है, दुनिया में कहीं भी है, गल्फ कंट्रीज में है। खत लिखना तो कोई किसी किस्म की गैर कानूनी हरकत नहीं है ना। तो एक तो वो कह रहे हैं जी मुतल्लिका पाकिस्तानी सफारत खाना, जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के सफारत खाने को इमरान खान साहब का जो खत है जो उन्होंने आर्मी चीफ को लिखा, उस खत को प्रिंट करवाएं और प्रिंट करवा के वो खत उस मुल्क के सफारत खाने को भेजें, नंबर 1। नंबर 2, आर्मी हाउस रावलपिंडी कैंट में भेजें। और आने वाले दिनों में ये जो लेटर्स हैं ये दुनिया में और बहुत सारी जगहों पे जाएंगे, ये पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा को भी भेजेंगे। यही लेटर्स पाकिस्तानी आने वाले दिनों में, ये मैं आपको खुद से बता रहा हूं क्योंकि मुझे आइडिया है कि इमरान खान साहब इस मामले को किस तरफ ले जाएंगे। ये जनाब बहुत सारी दुनिया की एम्बेसियों में भी जाएंगे और ये मालूमात बहुत सारे आलमी इदारों में भी जाएंगे आने वाले दिनों में। जी नाज़रीन किराम, आपने वीडियो देखी, वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस ज़रूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।